भारत माता पाठ का भाग 2 लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। भाग 1 हमने पढ़ लिया था, आज भाग 2 देख लेते हैं। छात्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित यह पाठ डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक अंश मात्र है। भारत की खोज उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लिखा और उसमें वो भारत की जनता से जलसों में, समारोह में मिलते थे, उनसे क्या बात करते थे, उसी का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं सोवियत यूनियन होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी लोगों से पूछता था और हमारा देश कैसा तरक्की करेगा ये भी मैं सभी से पूछता था, उनकी मुश्किलें भी पूछता था और सिपाहियों के बारे में पूछता था, हिंदुस्तान के चारों कोनों के बारे में और किस तरह से पिछली जंग जो हुए हैं उनके बारे में मैं हमेशा पूछता था और बातें करता था जनता से। साथ में आर्थिक मंदी, जो इकोनॉमिकल रिसेशन जो चलता है उसके बारे में भी मैं पूछता था। आगे वो लिखते हैं, कभी कभी भी ऐसा है कि जब मैंने किसी जलसे में पहुंचा तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ हुआ है, जोर के साथ लोगों ने किया है। और क्यों किया है लिख रहे हैं, मैं लोगों को अचानक पूछ बैठता था कि इस नारे का मतलब क्या है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता था। कौतूहल मीन्स आश्चर्य और ताज्जुब का मतलब सडनली उस विषय में बिल्कुल अचरज होना। और किस तरह से वो कहते थे कि कुछ जवाब न बन पड़ने पर वो एक दूसरे की तरफ देखते थे, मेरी तरफ भी देखने लग जाते थे। मैं सवाल करता था कि जब जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, जिले की धरती, सूबे की धरती या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ तक कि वे उपकर मुझसे ही कहने लग जाते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान सब कुछ एक है जिन्हें उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल, खेत, जो कुछ भी हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं। अजीज़ का मतलब क्या होता है? प्रिय हैं। यही सब हमें क्या है? अजीज़ हैं, कि आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग हैं। और उनके और मेरे जैसे लोग जो इसे सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन सभी लोगों का जय। आगे क्या कह रहे हैं, मैं उनसे कहता कि भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम भी भारत माता की जय हो। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इसी तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। छात्रों, भारत माता जो पाठ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताने का प्रयास किया है कि यहाँ की जो जनता है वो भारत माता की जय का मतलब क्या समझती है और किस तरह से भारत माता का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो वास्तव में भारत माता का अर्थ है भारत की संपूर्ण जनता, और इसी जनता के द्वारा किए गए कार्यों की जय का नारा सभी लगाते हैं। वास्तव में कोई भी देश वहाँ के लोगों से बनता है, वहाँ के लोगों के कर्मों से बनता है। अगर किसी भी देश की प्रगति होती है या उसका फिर उत्थान होता है तो वह उनकी जनता पर ही निर्भर है। और वही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार जलसों में, समारोह में जाकर वो चर्चा करते थे, देश की चर्चा करते थे, देश की विकास के लिए चर्चा करते थे, समस्त विषयों पर वह चर्चा करते थे। और उसी चर्चा का जो विषय था उस पर वह किसानों से, भारत की जनता से बात करते थे
और अंत में वो भारत माता की जय जब वो किसानों से पूछते थे तो किसान ही नेहरू जी से उनका अर्थ समझ जानने का प्रयास करते थे और नेहरू जी उन्हें समझाते कि वास्तव में यहाँ पर रहने वाले करोड़ों जो देशवासी हैं, करोड़ों लोग जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जो यहाँ पर अपने कर्म से योगदान देते हैं, उन सभी की जय। तो छात्रों, ये था भारत माता पाठ। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि अभ्यास देख लेते हैं, इनका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो भारत की चर्चा नेहरू जी जलसों में करते थे और भारत की जनता से करते थे, किसानों से करते थे। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी दूसरा प्रश्न क्या है? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? वह बार बार प्रश्न करते थे कि वास्तव में भारत माता का अर्थ वो क्या समझते हैं। तो किसान भारत माता का अर्थ अपनी धरती से समझते थे, जिससे वो अन्न उगाते थे, चाहे वो कोई भी धरती हो, चाहे उनकी ज़िले की धरती हो, उनके गांव की धरती हो, तो वो धरती माँ को ही भारत माता समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? क्योंकि दुनिया के बारे में किसान उतना अत्यधिक नहीं जानते थे और नेहरू जी के लिए ये आसान होता था कि वह दुनिया को, संपूर्ण विश्व को किसानों तक ले जा सके। नेक्स्ट है, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपनी धरती से लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आप सभी को पता है कि आज़ादी से पूर्व सूदखोरों से, जमींदारों से, पूंजीपतियों से, लगान जैसे कारों से भारत के किसानों को बहुत अत्यधिक समस्या थी। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी ने क्या सपने देखे थे? आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर, आज़ादी के बाद वे साकार हुए, चर्चा कीजिए। आज़ादी से पहले नेहरू जी का सपना था कि वो भारत के हर क्षण तक विकास कर पाएँ और यहाँ के किसानों का एक देश जो भारत कहलाता है उसका संपूर्ण विकास कर पाएँ। और मैं कहूँ तो कुछ हद तक उन्होंने यह साकार भी किए। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो ये सभी प्रश्न आपके लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? ये आप स्वयं करेंगे। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? चर्चा कीजिए। छात्रों, आप सभी को पता है आज के समय में किसान आंदोलन जो चल रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा जो भारत का है और वास्तव में उनकी स्थिति में क्या बदलाव आया है, ये सब आप सर्च करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारे का संकल्प करें और संदर्भ सहित लिखें। तो ये आप सभी को लिखना है। बहुत सारे आंदोलनों के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया, तो ये आपके लिए आपको स्वयं करना है। सो छात्रों, आज का पाठ भारत माता यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा पाठ था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया एक अंश, और ना समझने वाली कोई चीज़ इसमें थी नहीं। प्रश्नोत्तर आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।